देखो प्यारे दोस्तों, सेप्सिस का मतलब होता है ब्लड में पाया गया इन्फेक्शन। सेप्सिस को आप सेप्टिसीमिया से कंसिडर्ड कर सकते हो कि ब्लड में कोई भी एक्सेस अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी तो वो आप में सेप्टिसीमिया करेगा। सेप्टिसीमिया का मतलब ये किसका इन्फेक्शन देखने को मिला है? ब्लड का इन्फेक्शन है। और अगर किसी भी व्यक्ति को ब्लड में इन्फेक्शन होगा तो ये मान लीजिएगा कि ब्लड वेसल से इनकी कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी सर। और जब इनकी कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ेगी तो इसमें से फ्लूइड लॉस होगा। अरे देखो, कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ेगी तो इसके कारण कैपिलरी परमेबिलिटी का मतलब इनमें जोर लग रहा है, और जोर लगेगा तो एक तो कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ने पे इस एरिया में रेडनेस होगी। अरे क्या देखने को मिलती है? रेडनेस होगी, क्योंकि इसमें परफ्यूजन में चेंजेस आ रहा है। और दूसरा, इसमें से ऊजिंग देखने को मिलती है। कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाने के कारण ये पोर्शन ऊजिंग करता है, और ऊजिंग करने के कारण उस एरिया में से फ्लूइड लॉस होना शुरू हो जाता है। अरे क्या लॉस होना शुरू हो जाता है? फ्लूइड लॉस। अब मुझे बताओ कि अगर सेप्सिस के मरीज में, यानी वो व्यक्ति जिसके ब्लड में कोई सीवियर इन्फेक्शन हो गया, उसके एरिया में रेडनेस होगी। अब वहां पर ध्यान रखिएगा, इन्फ्लामेटरी केमिकल मीडिएटर प्रोस्टाग्लैंडिन आएगा तो क्या उस एरिया में पेन होगा? होगा। जब केमिकल मीडिएटर प्रोस्टाग्लैंडिन आता है तो वो उस एरिया के फंक्शन कम करवा देता है, यानी उस एरिया में आपको लॉस ऑफ फंक्शन मिलेगा। लॉस ऑफ फंक्शन का मतलब, मान लीजिएगा कि मेरे हाथ की अंगुली को इन्फेक्शन हो गया, तो क्या पता हाथ की अंगुली उतनी बेहतरीन ढंग से काम ना करे। मरीज के अंदर मेरे उस एरिया में पेन देखने को मिल गया, उस एरिया में रेडनेस हो गई, उस एरिया में ऊजिंग देखने को मिला। अब जब ऊजिंग देखने को मिला तो उसके कारण फ्लूइड लॉस हो गया, यानी मेरा मरीज उस एरिया में डिहाइड्रेशन में जाने लगा। अरे ये कौन सी कंडीशन में जाने लगा? डिहाइड्रेशन में जाने लगा। और ये जो डिहाइड्रेशन वाली कंडीशंस होती है, ये मेरे इस पेशेंट को कहां ले जाएगी? शॉक की तरफ ले जाएगी। अरे ये कौन सी कंडीशन की साइड में इस मरीज को ले जाएगी? शॉक की साइड में ले जाएगी। तो आपने सेप्टिक शॉक या सेप्टिसीमिया शॉक के नाम से जाना होगा। ओपन नहीं हो रही है, सपोर्ट टीम भी कांटेक्ट कर। बेटा कुछ टेक्निकल इश्यू था, 1-2 दिन का वो रिजोल्व हो जाएगा। पीडीएफ का ऐप में था ना, परसों रात को कुछ टेक्निकल इश्यू हुआ, उसके बाद कुछ बच्चों का वीडियो, कुछ बच्चों की पीडीएफ का इश्यू है, वो ओपन हो जाएगा, है ना। थोड़ा इंटरनेट दुरुस्त कर लो। आज का समय लगभग, आज संडे, कल मंडे को तो हो ही जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये शॉक वाली कंडीशन है। शॉक में सेप्टिसीमिया या सेप्टिक शॉक कैसे होता है ये क्लियर हुआ। अब शॉक वाले मरीज के अंदर देखो, शॉक में जाएगा तो हाइपोटेंशन होगा। हाँ, ध्यान रखिएगा कि हाइपोटेंशन होगा या नहीं होगा, तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, अब इन्फेक्शन हो रहा है तो बुखार आएगा, और बुखार आएगा तो प्यारे दोस्तों बुखार की कंडीशन यानी फीवर यानी बॉडी टेम्परेचर शॉक में हाई होगा या नहीं होगा? होगा। अरे हाई होगा या नहीं होगा तो देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर कैपिलरी परमेबिलिटी में लोड बढ़ जाने के कारण आगे के टिश्यू को जाने वाले परफ्यूजन में भी चेंजेस जाता है। और सेप्टिसीमिया के अंदर आपको पता है कि नई जो सेप्सिस की गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन में अपन ने बोला था फ्लूइड ऑफ चॉइस का नाम है बैलेंस सॉल्यूशन। अगर सेप्टिसीमिया में वैसे तो आपको क्या काम में लेना है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। वैसे तो आपको क्या काम में लेना है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक काम में लेना है। और अगर मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि इसके अंदर आपको फ्लूइड ऑफ चॉइस के रूप में पूछ ले कि फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होगा, फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या देखने को मिलता है, तो आपका जवाब आना चाहिए बैलेंस सॉल्यूशन। क्या आना चाहिए? बैलेंस सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बैलेंस सॉल्यूशन वाली कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या देखने को मिलता है? बैलेंस सॉल्यूशन। और बैलेंस सॉल्यूशन को आप और मैंने क्या नाम दिया था उस टाइम? हमने नाम नहीं दिया, हमने बोला कि बैलेंस सॉल्यूशन का मतलब आरएल होता है। बैलेंस सॉल्यूशन का मतलब जो रिंगर लैक्टेट है उसको अपन बैलेंस सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। लेकिन ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी वाले पेशेंट में बैलेंस सॉल्यूशन नहीं देकर के नॉर्मल सलाइन देनी होती है। क्या देनी होती है? नॉर्मल सलाइन। सेप्सिस वाली कंडीशन की गाइडलाइन ये कहती है कि शुरुआती 1 घंटे में एंटीबायोटिक के रोल को जरूर अदा करना है, यानी मरीज को एंटीबायोटिक देना है।